सो आई थिंक इट इज़ बेटर सीमा दैट वी हैव दिस कॉन्वर्सेशन, और उसमें और क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से कि डेस्टिनी है कि फ्री विल है कि क्या है। तो तुम मुझे ये बताओ कि जो हमने अभी तक समझा है फ्रॉम इंडिविजुअल कर्मा एंड कलेक्टिव कर्मा, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड एंड व्हाट आर एग्जैक्टली योर क्वेश्चंस? मुझे एक्चुअली देखो कलेक्टिव कर्मा तो समझ आ गया है कि वी ऑल आर collectively doing all the things like all the actions you can say that are the karmas only, कि जो हम कर रहे हैं यही हमारे actions हैं, वही हमारे जैसे कर्म और करण फल में तुमने बताया कि उसी से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वी आर समटाइम्स गिल्टी कि आई हैव डन दिस, हम बोलते हैं ना कि ये मेरे से ये गलती हुई, ये मैंने किया वो, फिर तुमने बताया कि फिर हम उसको रिलेट कर देते हैं कि ये कर्मास थे हमारे उससे। तो बट वो समझ आ गई ये बात कि अब वो हमारे अकेले नहीं है, जो भी हम एक्शंस करते हैं सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे तुमने बताया था यूएस का प्रेसिडेंट भी उसमें है, सब मतलब एवरीवन इज, जैसे तुमने एक एग्जाम्पल दिया था पानी वाला, तो उसके साथ हम उसको रिलेट कर सकती हूँ मैं कि हाँ, कि अगर भाई कुछ हुआ है तो उसके लिए आई एम नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। राइट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ओके, वेरी गुड। अब डेस्टिनी और फ्री विल को लेके क्या क्वेश्चन है? डेस्टिनी मतलब मेरा समझना है, हम हर चीज जो हमारे होती है हम कह देते हैं कि ये डेस्टिनी में लिखा था इसीलिए ये हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि किसी के घर कोई जैसे वो हम कहते हैं ना हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा हो गया या मेंटली रिटार्डेड हो गया या समथिंग, तो हम कहते हैं इसकी डेस्टिनी में लिखा था इसलिए ये इसके साथ हुआ। या फिर जो तुमने हम पहले बोलते थे बुरे कर्म और अच्छे कर्म, चलो वो तो अब काफी चीजें समझ आ गई हैं कि अच्छे बुरे कर्म कोई नहीं होते हैं, दीज ऑल आर हमारा ही सब कुछ ये बनाया हुआ है। वो तो फिर भी अब काफी चीजें ये क्लियर हो चुकी हैं, मगर अब भी हम जब भी आके हम कहीं फंस जाते हैं ना, तो लास्ट में हम क्या बात करते हैं, दिस इज डेस्टिनी। तो हम लास्ट में आके कहीं भी जहां पे भी हम फंस गए या कोई कुछ हो गया या अब जैसे किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो सब कह देते हैं कि इसकी उसमें लिखा था ये इसलिए हुआ, या किसी के लिए ये अच्छा हुआ कुछ, तो उसने मतलब लाइक बहुत अच्छे वो अपने बिजनेस में ही इज ग्रोइंग वेरी वेल, कि उसकी डेस्टिनी में ऐसा था इसलिए हुआ। पहले तो हम चलो इसलिए भी बोल देते कि इसने अच्छे कर्म किए थे तो इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसने बुरे किए थे वो चीजें फिर भी थोड़ी बहुत अब क्लियर हो चुकी हैं। मगर जो अभी डेस्टिनी वाला पार्ट है ना, लाइफ जब हम कहीं पे भी आके बुरी तरह लाइफ में फंस जाते हैं तो हम सब कुछ उसको डेस्टिनी पे ही छोड़ देते हैं कि हाँ ये हमारी किस्मत में लिखा था इसलिए ये हमारे साथ हुआ है। राइट। और एक्चुअली इज़न्ट दैट वेरी सिंपल? अगर हम ये बिलीव करके चलें कि सब कुछ डेस्टीन्ड है, सच में छोड़ दें, अगर इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकें, इज़न्ट दैट वेरी सिंपल? बिकॉज देन लाइफ बिकम सो सिंपल। कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे अब मैं आजकल अपने आप पे यही वर्क कर रही हूँ कि आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ फुली। लाइक जैसे तुमने भी मुझे बताया था कि भक्ति मार्ग का ये मतलब नहीं है यू आर डूइंग ऑल द रिचुअल्स एंड ऑल, वो नहीं है। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टोटली राइट। टू वन सुप्रीम पावर। ठीक है ना, तुम्हारा वहां पे ये नहीं होगा मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, ये कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टोटली सरेंडर। तो आई थिंक डेस्टिनी भी वही हो गया कि भी जो लिखा है वो होना ही होना है, कि कोई चेंज कर ही नहीं सकता। बट फिर भी हम लगे रहते हैं, जो ये वर्ल्डली कहते हैं ना ये संसार है, उसमें हम फिर भी लगे रहते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो फिर वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर यही चीजें समझ आती हैं जैसे तुम कह रही हो कि तुम टोटली छोड़ दो उससे कि जो होगा ठीक है। हाँ, छोड़ दो का क्या मतलब है? इट मीन्स टोटल एक्सेप्टेंस। वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई तुम्हारा सवाल क्या है। चलो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, सपोज अभी तुम और मैं एक डिनर खाने जाएंगे बाहर, ठीक है? और वहाँ पे मैं या तुम मेरे घर आती हो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र करूँगी कि सीमा मैंने चिकन बनाया है और मैंने पनीर बनाया है, तो तुम दोनों में से क्या खाना पसंद करोगी? तो तुम क्या चूज़ करोगी? I'll choose paneer because I'm a vegetarian. ओके, लेकिन यहाँ तुम्हारी फ्री विल है कि नहीं है कि तुमने पनीर खाना चूज़ किया इंस्टेड ऑफ चिकन? इट्स नॉट अ फ्री विल, क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ तो मैं चूज ही वही करूंगी ना। फ्री विल तो वो हुई कि भाई हाँ
फ्री विल, फ्री विल तो है यहाँ पे। देखो हाँ, तुमको हाँ, फोर्स नहीं बिल्कुल, किया जा रहा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि तुम चिकन खाओ, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ, इट्स माय, या मेरी ऑप्शन है, आई विल ऑप्ट फॉर दैट ओनली, राइट, करेक्ट, इट्स माय फ्री विल। ठीक है, तुम्हारी फ्री विल है। चलो ठीक है, चिकन भी छोड़ दो, लेट्स से वेजिटेरियन ही डिशेज हैं। एक है नॉर्थ इंडियन शाही पनीर, ओके, और एक कोई है वियतनामीज पनीर जो तुमने कभी नहीं खाया, ओके, और तुमको भूख लगी है, तब तुम क्या चूज करोगी? जो तुमने कभी भी नहीं खाया, एक और डिश है वेजिटेरियन। बट आई विल चूज जो मैंने पहले खाया हुआ है, अब यहाँ पे भी तुम्हारी फ्री विल है। राइट। पर क्या ये सच में फ्री विल है? ये फ्री विल कहाँ से आ रही है? फ्री विल कहाँ से आया? फिर तो वही बात होगी, क्योंकि हम पले बड़े ही ऐसे ही हुए हैं कि कंडीशनिंग वाली बात कह लो तुम। हाँ, तो तुमने चूज किया कि जो तुमने पहले खाया हुआ है वही खाओगी। ये चॉइस कहाँ से आई? माइंड से आई, है ना, माइंड ने चूज माइंड, किया। राइट राइट राइट। अब ये जो माइंड है, माइंड में ये डिसीजन कैसे बना कि तुम वो खाओगी? दैट इज अगेन बेस्ड ऑन योर कंडीशनिंग, इट इज बेस्ड ऑन Right. व्हाट यू हैव ईटन, इट इज बेस्ड ऑन Right. कल्चरल चॉइस, है ना। राइट। तो वो Right. डिसीजन भी जो है वो एक बहुत लिमिटेड फ्री विल है, विच वो बस लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे भी वो चॉइस पहले से बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी हैं कि तुम यही चूज करने वाली हो, है कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल है। है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे तुम्हारा बेटा है एक, जिसकी शादी होने वाली है कल को। अब तुम्हारे पास चॉइसेस हो, दो लड़कियां हो, तुमको चूज करना है, यू कैन चूज। एक है जो इंडियन है, एक है जो फॉरेनर है। दोनों बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ में दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, बस डिफरेंस इतना है, एक इंडियन है और एक फॉरेनर है। तुम किसको चूज करोगी? इंडियन। अब तुम बोलोगी ये तो मेरी फ्री विल है ना, मैंने चॉइस की, लेकिन कैसे चूज़ किया, फिर से डिसीजन कैसे लिया? अगेन तुम्हारे माइंड ने, तुम्हारी कंडीशनिंग के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तुम्हारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना। राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसको हम फ्री विल भी बोलते हैं, वो एक फ्री विल का हमें एक्सपीरियंस होता है टू सम एक्सटेंट। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? 7, 8, 10 होंगे। या डिनर में क्या खाएंगे, या मैं आज कौन सी ड्रेस पहनूंगी, मेरी अलमारी में 50 ड्रेसेस हैं, उसमें से कौन सी पहनूंगी। तो लेकिन फिर भी लिमिटेड तो उन्हीं 50 में ही है ना, वही जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, उसके बाहर तो नहीं है। इट इज़ स्टिल कंडीशन, राइट। राइट। सो ऑलरेडी देर इज समथिंग विच इज दे, उसमें से मैं चूज कर रही हूँ, तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है फ्री विल का, एक एक्सपीरियंस होता है ना, कि मुझे लग रहा है फ्री विल। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, पीछे जाके देखेंगे, तो ऐसी कोई फ्री विल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंडीशनड है हमारी फ्री विल भी। तो हमें पूरा उसमें देखो, यहाँ पे क्या है कि हमने ये वर्ड्स बना लिए हैं कि सब कुछ डेस्टिन्ड है कि फ्री विल है, और फिर हम देखते भी हैं कि हाँ फ्री विल तो होती है कि मैं सेलेक्ट करती हूँ मैं कब उठूँगी, मैं चूज़ कर रही हूँ मैं क्या खाऊंगी, मैं चूज़ करती हूँ मैं किसके साथ फ्रेंडशिप करूँगी। छोटी छोटी चीज़ों में हमारी जहाँ जहाँ पे फ्री विल लगती है, तो हमें लगने लगता है, वो एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ये फ्री विल है। लेकिन हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो फ्री विल काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड है, सिर्फ एक्सपीरियंस दे रही है सम टाइम फ्री विल का, पर एक्चुअली है नहीं। इज दिस मेकिंग सेंस? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट बात वही होगी ना, जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हम उन्हीं चीजों के साथ ही बड़े हुए हैं, फिर वही बात आ गई कि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसे हुई है। हम अगर कई बार, जैसे हम कई रिचुअल्स भी फॉलो करते हैं, तो हम बार बार यही कहते हैं ना कि हमें ये बताया गया एंड वी आर डूइंग दैट। करेक्ट। तो वो तो फ्री विल नहीं हुई ना, वो हमें बचपन से जो सिखाया गया है, वी आर डूइंग दैट थिंग्स ओनली। तो यानी कि वो तो हमारे पे थोपा गया, वो अब चाहे हमने उसको फ्री विल मान लिया या कुछ भी उसको कर लिया, तो उसको फिर वहीं आ जाते हैं कि हम उसको बोल देते हैं कि ये तो जी हमारी डेस्टिनी थी, इसलिए ही हम इस परिवार में हमने जन्म लिया, तो दिस वाज द डेस्टिन्ड, और वही सब कुछ चल रहा है फिर। हाँ, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किस में कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जहाँ पे हम अपनी इतनी फ्री विल भी नहीं चला पाए, है ना। जैसे तुमने बोला कि एक रिचुअल में तुम्हें करना ही पड़ा क्योंकि बोला कि ऐसे ही किया जाता है, वहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं थी फ्री विल, और कुछ तो वो तो फिर तुमको करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर होती है वेर यू कैन चूज इवन अ रिचुअल, लाइक तुमको करना है या नहीं करना है। आज तुम अपने घर में हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, करेक्ट।
तो Right. उसमें भी हमें लग रहा है वो जो ऑप्शन है, वेदर आई चूज टू डू और आई चूज नॉट टू डू, इवन वॉट एवर ऑप्शन यू चूज, यू नो द ईगो को अच्छा लगता है कि हाँ मैं चूज कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि तुम चूज कर पाए कि तुमको चिकन खाना है कि पनीर, ऑल दो चॉइस तुम्हारी एक ही रहेगी, तुम्हारे पास चॉइस है नहीं देखा जाए तो, लेकिन लगता Right. है, एक एक्सपीरियंस होता है फ्री विल का, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। इस ईगो को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने चूज़ किया, मेरे ऊपर फोर्स नहीं किया किसी ने, बस उतनी ही फ्री विल है ना। Right. अब देखो, जब पहली बात जिसे मैं पहले भी बोल रही थी, ये हमें समझना है कि चीज़ें जो हैं वो हैं, हो रही हैं, है ना। अब Right. बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम डेस्टिनी पे भी बिलीव करते हैं, तुम तो एस्ट्रोलॉजी का भी जानती हो कि बहुत सारी चीज़ें आगे बताई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने हमारी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट कर दी थी, करेक्ट। तो हमें फिर लगने लगता है कि हाँ ये तो मतलब क्या ये पहले से ही डेस्टिन्ड था। अब जैसे कि वही निवेद का एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पे, कि उनको पहले ही बताया था कि आपका एक्सीडेंट होगा, ऐसा होगा, और रात में होगा, आपका गाड़ी चला रहे होंगे और बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा पर आपका नहीं होगा। कितने साल पहले उन्होंने बता दिया था, और वो बिल्कुल Right. वैसे ही हुआ, राइट। तो यहाँ पे तो बहुत हम्म. क्लियर है कि इट वाज डेस्टिन्ड, Right. बिल्कुल क्लियर है ना। तो हम एस्ट्रोलॉजी में है. भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बता दी जाती हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं, और हम सोचते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें कैसे बता दी। एक और मुझे ध्यान में आता है, तुमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, जहाँ पे जब श्री युक्तेश्वर गिरी जी ना और योगानंदा जी कश्मीर जाते हैं, तो वहाँ पे वो Right. लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं पहली बार, तो वो थूक देते हैं स्ट्रॉबेरी को, योगानंदा खाते हैं और उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कहते हैं ये कितना गंदा फ्रूट है, कितनी खट्टी सी है। तो वो कहते हैं आज तो तुम इसको फेंक रहे हो, थूक रहे हो, कुछ सालों जब बाद तुम जब तुम अमेरिका स्विट्जरलैंड जाओगे. जाओगे या कहीं, वहाँ तुम्हारी हॉस्टेस तुम्हें हाँ. क्रीम में डाल के खिलाएगी और तब तुम्हें बहुत, तुमको लगेगा अरे ये कितना बढ़िया फ्रूट है। हाँ, Right. यू रिमेम्बर हाँ. दैट स्टोरी। और हाँ, मुझे याद आ गया जब उन्होंने कहा तुम वहां जब विदेश जाओगे तब तुम्हें वहां खाने को मिलेगी और देन यू विल रियलाइज. देन यू विल relish it, राइट। अब है कितनी Yeah. छोटी सी चीज़, हाँ, और जो कि 20 साल के बाद हुई कि तुम वहाँ पे बिल्कुल. खाओगे। हाँ, अब ये क्या हाँ, है ना। ये भी डेस्टिनी है. हाँ, अब इसको, अब ये हमारी मर्जी है। देखो क्या होता है, मुझे लगता है डेस्टिनी ना एक बहुत लिमिट कर देता है हमें। ये एक ऐसा वर्ड है, जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो हमारी माइंड को, हमारी ईगो को, हमारे इंटेलेक्ट को ये वर्ड पसंद नहीं आता। हमको सडनली लगने लगता है कि ऐसे कैसे कि सब कुछ डेस्टिन्ड है, तो मतलब मेरा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो, जब भी हम ये डेस्टिनी वर्ड यूज़ करते हैं, इजंट इट, डू वी एक लाइक मिनट, इट यहाँ और वी मेरा एक डोंट लाइक क्वेश्चन इट। है. हम डेस्टिनी और सरेंडर ये दोनों चीजों को भी तो मिला सकते हैं ना, कि यानी कि जो हो रहा है वो हो रहा है. लाइक हम अगर सरेंडर करते हैं तो वो भी तो फॉर्म ऑफ डेस्टिनी ही हो गया ना. हाँ, वो तो देखो, अगर हम सरेंडर कर दें तो डेस्टिनी की ज़रूरत ही नहीं है ना। सरेंडर मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज़, देर इज़ नो क्वेश्चन, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं ना, इट इज़ जस्ट एक्सेप्टेंस कि देन आई एम नॉट वांटिंग थिंग्स टू बी डिफरेंट देन व्हाट दे आर। लेकिन जब हम डेस्टिनी बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं अरे ये क्या मेरे साथ होना था। वन सेकेंड, बिल्कुल. मोस्टली तो यही होता है. हम बोलते हैं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो गया मेरे साथ. मैं वो फिर वही अच्छे कर्म बुरे कर्म, वो तो चलो हमें अब काफी चीजें समझ आ गई हैं, अच्छे बुरे कर्म नहीं होते, बट फिर भी हम बाद में आके वहीं आ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. फिर लास्ट में क्या आ जाता है, इट वाज डेस्टिन्ड. व्हाट इज़ अ बेटर वे, हाउ कैन वी डील विद दिस इन अ बेटर वे, कि अगर चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अच्छा, एक और क्या है, देखो मैं बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, हम इनसे जो मेरे क्रिया योग वाले गुरुजी से उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, वो ये बहुत बार बताते थे, वो एस्ट्रल प्लेन में 6 महीने पहले हो चुकी हैं। ओके, 6 months. So your next 6 months have already been written. It has already happened. It is like a movie has already been shot, right? Which will come in the next 6 months. ऐसे कुछ लोग भी मिले हैं, मुझे खुद मिले हैं, जिन्होंने बोला है कि वो अपना नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होने वाला है, ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 minutes, they are able to sense when they are with another person, they can sense what will happen in the next 5 minutes.
अब अगर 6 महीने पहले का कोई जान सकता है और 5 मिनट पहले कोई जान सकता है, इसका मतलब सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कहीं तो कुछ है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, विच इज़ जस्ट प्लेइंग आउट ओवर हियर। So इट का it's like that also ना, like we say Akashic records जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पे भी तो सब कुछ लिखा ही होता है, what has to be happened in your life. करेक्ट करेक्ट। तो अब क्या है, वहाँ पे सब लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक ऑफ़र किया जाए कि मैं चाय पीऊँगी या मैं कॉफ़ी पीऊँगी, सपोज़ मुझे ऑफ़र किया जाए और मैं चूज़ करती हूँ चाय पीना, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है अपना, कि मैंने अपनी फ्री विल यूज़ की और मैंने चाय सेलेक्ट की। करेक्ट, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन हो सकता है कि कोई बताए ऑलरेडी इट वॉज डिसाइडेड दैट आई विल बी सेलेक्टिंग टी, आई विल बी चूजिंग टी। ओके, लेकिन फॉर मी एज एन इंडिविजुअल टुडे एक्सपीरियंसिंग दिस, आई डोंट नो दैट, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक हर मूवमेंट जो है वो एक एक करके अनवेल हो रहा है। समझ रहे हो? जो प्रोग्रामिंग है इट इज़ ऑलरेडी देयर, बट आई डोंट सी दैट प्रोग्रामिंग, मुझे वो नज़र नहीं आ रही है। मेरा एक एक स्टेप करके चलेगा। जैसे हम मूवी देखते हैं, एक मूवी तो बन चुकी है पहले से, लेकिन जब हम देखते हैं तो एक एक सीन अनवेल होता है ना, हमारे लिए वो सीन नया है, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है कि नहीं। हमें कोई भी सस्पेंस मूवी नहीं देखेंगे अगर हमें ऑलरेडी पता हो कि इसमें किसने मर्डर किया है। वी एन्जॉय ऑल्दो वी नो कि इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिसाइडेड। करेक्ट? So, Right. what we have understood is that at an astral level, things have already, it is there, and then it is unveiling for us one by one, धीरे धीरे। तो हमें यहाँ पे अगर पहले से ही पता हो तो हमको भी लाइफ में जीने का कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो वो एक एक करके होता जाएगा। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज इमेजिन यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस एनी मोर। If there is something which is already there, it is so easy, isn't it? थिंग इज दिस ना, कि हम अपने आप को वो कर ही नहीं पाते। लास्ट में आके वही बात है ना, फिर वहीं आ जाएंगे हम कि हमें अपने आप को सरेंडर करना ही पड़ेगा कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो होगा वही जैसे गीता में लिखा हुआ है, ठीक है ना, वही वर्ड्स आ गए दोबारा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? डज दैट मीन कि आई विल स्टॉप डूइंग? डज दैट मीन आई विल स्टॉप चूजिंग? कोई मुझे ऑफर करेगा कि तुम चाय पियो या कॉफ़ी, में बोलूँगा अरे पता नहीं क्या लिखा है मेरे उसमें, मैं क्या चूज़ करूँ, ऑलरेडी डिसाइडेड है। नो, आई स्टिल हैव टू एक्ट एज एन इंडिविजुअल डूइंग वट एवर नीड्स टू बी डन। I will keep on taking those decisions. I will keep on choosing. I will still keep on choosing and do whatever is required out of me. But अंदर से क्या पता होना चाहिए? हाँ बस ठीक है, whatever that happens, it is acceptable. It is accepted. और अगर मोनिका हम अपने सूक्ष्म लाइक एस्ट्रल उसमें हम अगर कनेक्ट हो जाते हैं, देन कनेक्ट हो जाते हो मतलब नहीं समझी, नहीं दोबारा और इसको एक्सप्लेन करो। लाइक जैसे हम अपने कई बार अपनी हीलिंग मोडालिटीज में कई बार हम चीजें अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं या कुछ है, तो कई चीजें हमें लगता है कि लाइक तो हमें उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सी, तुम्हें उस समय जो लग रहा है, वॉट एवर सीम्स टू बी द राइट एक्शन फॉर यू टू डू, ओके, जो तुम्हें ऑब्वियसली तुम कुछ ना कुछ एक्शन तो लोगे ही ना, तुम बैठोगे तो नहीं वहां पर। और इवन इफ यू डिसाइड नॉट टू डू एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन दैट यू आर टेकिंग, दैट इज ऑल्सो अ चॉइस यू आर मेकिंग एट दैट मोमेंट। इट इज़ नॉट कि तुम चॉइस करना छोड़ दोगे, अभी चूज तो तुम हमेशा करते ही रहोगे। समझ रहे हो? उस समय जो सही लगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, हम क्यों बात करते हैं डेस्टिनी फ्री विल की, कि अगर सपोज मैंने कुछ डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, ओके, जो मैंने सोचा मैंने ये सेलेक्ट किया है और वो डिसीजंस गलत निकले, ओके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आए जो मुझे नहीं पसंद, करेक्ट, वहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। हमको लगता है कि क्या ये मेरा मैंने एक्शन लिया था, क्या ये मेरी वजह से हुआ, या फिर ये डेस्टिनी थी, है ना, क्या मुझे नहीं लेना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो डिसीजन तुमने लिया चाहे वो डेस्टीन था, ईदर वे इट डज नॉट मैटर। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि तुम जो भी है अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको एक्सेप्ट करना है बस। क्योंकि वहाँ पे अब गिल्ट आ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चनिंग आ रही है, इसलिए लग रहा है यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने फ्री विल करके कि मेरा ये एक्शन था, ओके फाइन,
आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके। लेकिन ये एक्सेप्टेंस, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ सीमा, ये एक्सेप्टेंस कब आती है कि जो भी हो आई एम ओके टू एक्सेप्ट, व्हेन यू नो हु यू रियली आर, व्हेन यू स्टेप इवन, सो यू नो, एक हमारा जो फिजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है अभी, जहाँ पे मुझे लग रहा है फ्री विल है, एक एस्ट्रल है जहाँ पे हम बता रही हूँ यहाँ पे कि वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, तो कुछ भी फ्री विल नहीं है, वहाँ पे पहुँचेंगे तो रियलाइज़ करेंगे अरे ये तो सब कुछ है, जैसे तुमने आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात की, वहाँ पे तो सबका पास्ट फ्यूचर सब कुछ नज़र आ जाएगा, तो लगेगा अरे ये तो फ्री विल है ही नहीं, है ना। लेकिन उसके ऊपर भी एक और लेवल है, उसके ऊपर लेवल है, वहाँ पे फिर से फ्री विल है, और वो फ्री विल क्या है, वो तुमने वो स्टोरी पढ़ी थी, मैंने कल डाली थी यहाँ पे ग्रुप में, एनी और साइकोटिक की, हाँ मैं पढ़ी थी। उसका आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर उस स्टोरी का? मेरा आंसर भी वही था कि दोनों की ही अपना थी फ्री विल, मैंने भी जो ये सोचा था दोनों की फ्री विल कैसे है? कि वो जब अपना उसको लगता है तो वो करता है, तो जब उसको लगता है तो वो करता है, तो मुझे यही लगा कि दोनों अपनी अपनी ही कर रहे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी ही फ्री विल चल रही है। ओके, नहीं, ये उसका आंसर नहीं है। दोनों के Okay. पास फ्री विल कब है, जब दोनों ये रियलाइज करें कि दोनों ही मुनि हैं। कैसे? स्टोरी कौन लिख रहा है वहां पे? ओके, राइट। ठीक है ना। द वन हु इज राइटिंग द स्टोरी हैज द फ्री विल, बट इवन द कैरेक्टर्स, हु आर दे आर ऑल्सो द राइटर ओनली। वो कौन है कैरेक्टर्स? आर दे डिफरेंट फ्रॉम मुनि? नो। राइट। सो हियर ऑल्सो फिजिकल लेवल पे हमें लगेगा, जो मेरे एक्सपीरियंस में मेरे पास फ्री विल है, फिर जब हम देखेंगे एस्ट्रली फ्री विल नहीं है ना। लेकिन बिल्कुल। एक और ऊपर जाएंगे तो फ्री विल ही है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा है, ये जो रिकॉर्ड किया है, जिसने डिसाइड किया है, ये कौन है? मैं ही तो हूँ, मैंने ही किया है। देयर इज नो बडी अदर देन मी। सो स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 उस पे जाना है। बात वही है ना, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेते हैं? फिर तो हमें किसी चीज की भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर तो आ गए ना हम, कृष्ण ने जो गीता में बोला है, कर्म हाँ, करो right. लेकिन उससे मत हो कि क्या होगा, उससे तुमको अटैच होना ही नहीं है, छोड़ दो। होना ही यही बात तो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली। जो होगा वो है, वॉट एवर इट इज, जस्ट बी इन एक्सेप्टेंस, जस्ट बी इन सरेंडर। बट डज विल दैट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योर कर्मा? नो। हाउ कैन यू एवर स्टॉप फ्रॉम डूइंग द कर्मा? हाउ कैन यू एवर स्टॉप फ्रॉम मेकिंग चॉइसेस? दैट कैन नॉट स्टॉप। तो अब इसका मतलब हमें अब क्या काम करना है? फ्री विल डेस्टिनी को छोड़ दो, डजेंट मैटर, बोथ आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंटेलेक्ट एंड द माइंड। वो हमारा उसमें क्रिएट करके और हम फिर इसी के अंदर ही फंस जाते हैं। पॉइंट है, दिस इज व्हाट इट इज, एंड आई हैव टू रियलाइज, व्हाट डू आई हैव टू रियलाइज? हाउ आई एम द राइटर ऑफ द माई स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दैट इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज। फिर वही आ गया ज्ञान मार्ग वाला ही, कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमें समझने की जरूरत है और हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? आइडेंटिफिकेशन इज विद दिस जीव, विद दिस क्रीचर, विद दिस फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है। जब तक यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन रहेगी तब तक सब कुछ लिमिटेड रहेगा, तब तक माइंड बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स, वर्ड्स देता रहेगा, कुछ ना कुछ निकालता रहेगा, क्योंकि माइंड वो चीज़ समझना चाहता है जिसका वो एक हिस्सा है। समझ रहे हो? जैसे मेरी बॉडी का जो मेरा नाखून है, वो समझना चाहता है कि ये बॉडी क्या है। वो नाखून कैसे समझेगा कि बॉडी क्या है? तो जो माइंड है वो क्या कर रहा है? उसने दो कॉन्सेप्ट्स बना दिए, डेस्टिनी, फ्री विल, और वो कुछ और समझना चाहता है जो उसके बियॉन्ड है, वो नहीं समझ सकता, तो बस उलझा हुआ है इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में। थिंग इज दिस, माइंड को हम बॉडी से अलग भी करते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है, बट नॉट एवरी टाइम। हाँ, तो यही तो प्रैक्टिस, यही तो चलेगी ना, यही तो साधना है कि कैसे, हाँ, जैसे बॉडी से अलग देख पाते हो लेकिन माइंड से भी अलग, कि आई एम नॉट इवन दिस माइंड। राइट। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, इजंट इट? यहाँ पे किसी किसी के कमेंट्स आए हुए हैं, लेट मी रीड।
Sanjay saying destiny is a scapegoat for tragic events. Yes, as I was saying कि हम तभी बात करते हैं जब कुछ हमारी पसंद का नहीं होता, तब हम डेस्टिनी को याद करते हैं। फिर हमें लगता है ये डेस्टिनी क्या था क्या। जब तक सब सही चलता है तब तक हम कभी ये बात नहीं करते कि डेस्टिनी है कि फ्री विल है। ये कॉन्सेप्ट ही आते हैं जब हमारी कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में जो हमारी पसंद का नहीं होता। हमारी पसंद मतलब इस इंडिविजुअल के माइंड में जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दीप ज्योति ने लिखा है मारने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं। बिल्कुल। मीनाक्षी इज राइटिंग डुअलिटी है ही नहीं। हाँ, डुअलिटी में ही है डेस्टिनी और फ्री विल। दीप ज्योति ने लिखा है बुद्धि के परे जो है उसे बुद्धि नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल, बस कोशिश करती रहती है, वो खेलती रहती है, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लेती है और उसी में ही फंस जाती है। फिर क्या होता है, हम हर चीज़ को उसके हिसाब से डिफ़ाइन करना चाहते हैं। अगर ध्यान से देखोगे, फ्री विल जैसा वर्ड होता क्या है? एक होती है फ्रीडम और एक होती है विल। उसको कंबाइन करके फ्री विल कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट बना लिया और फिर उसमें फंस गए कि मेरे पास फ्री विल है कि नहीं है। अगर हम फ्रीडम की बात करें, हाँ आपके पास फ्रीडम है, बिल्कुल है। कहाँ पे है? एज अ क्रीचर आर यू फ्री? नो, यू आर नॉट फ्री। बट इफ़ यू फाइंड आउट हु यू आर एटर्नली फ्री। विल भी वहीं पे है। और डेस्टिनी क्या है? हु यू आर, अगर हम उसको देखें, वही डेस्टिनी है। डेस्टिनी इज़ जो बन गया, जो है, वो क्या है? ट्रुथ है। ट्रुथ कौन हो? तुम ही हो। एक्चुअली ना कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं फिर बट वही बात है कि इस संसार में हम फिर वहीं आके दोबारा से फंस जाते हैं। हाँ, क्योंकि वही है कंडीशनिंग, वो भी बहुत स्ट्रांग है। और फिर लगता है अगर इतने लोग इसकी बात कर रहे हैं, इतने लोग अच्छे बुरे कर्म की बात कर रहे हैं, इतने लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो कुछ होगा ही उसके अंदर। यही तो होता है ना कि हम जिस माहौल में होते हैं, जिन लोगों के साथ होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। इसीलिए ये चीज़ बार बार आती है। जब हम देखते हैं आसपास के लोग जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस होके हमको लगने लगता है कि वो ही होगा। दैट इज़ वॉट इट इज़। इसी को तो भेड़ चाल बोलते हैं। तो अभी इस चीज़ से बाहर निकलो सीमा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक्चुअली ना द कंडीशनिंग है सो सॉलिड कि उससे निकलना ना मतलब टाइम लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ होता है फिर हम वहीं आ जाते हैं। ऐसे लगता है जहाँ से स्टार्ट किया था वी आर बैक एट दैट पॉइंट ओनली। इसीलिए ये सेशंस, इसीलिए बार बार डीकंडीशनिंग, डीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। और कुछ नहीं है। इफ़ यू सी, कुछ नया नहीं होता इन हमारे कोई भी जो सेशंस होते हैं, वो सिर्फ आपकी कंडीशनिंग को ही उतारने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं है।